हम मत्ती रचित सुसमाचार का 7वां अध्याय में थे पिछली बार, और आज हम कोशिश करेंगे इस इस अध्ययन को समाप्त करने की, जो कि यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश के नाम से जाना जाता है, या सर्मन ऑन द माउंट अंग्रेजी में। 7वां अध्याय में हम चलते हैं और हम अध्ययन शुरू करेंगे 15वां पद से। मेरे ख्याल हम पिछली बार वहीं थे। पिछली बार हमने आखिर में उस संग्राम मार्ग और उस फाटक के बारे में बात की, उस गेट के बारे में, और हमने ये देखा कि विश्वासियों के लिए, यीशु मसीह के चेलों के लिए जो मार्ग है वो संग्रह है, वो चौड़ा नहीं है। बहुत सारे काम जो इस दुनिया के लोग कर सकते हैं लेकिन हम नहीं कर सकते। बहुत सारे चीजों को दुनिया के लोग अपने जीवन में साथ लेके चल सकते हैं लेकिन हम नहीं कर सकते। हमारे लिए संग्रह मार्ग है, और हमारे लिए प्रभु ने कहा है कि जो कुछ हम दूसरों से चाहते हैं हम उनके लिए भी करें, या हम पहले उनके लिए वो करें जो हम उनसे चाहते हैं। ये सब संग्रह मार्ग है। और मैंने ये भी कहा था कि इस दुनिया के लोग या इस दुनिया की सोच में जिस मार्ग में हम चल रहे हैं उसमें कामयाबी नहीं है, उसमें सफलता नहीं है। लेकिन हकीकत ये है कि जिस रास्ते में हम चल रहे हैं वो, या अगर हम चल रहे हैं तो उसमें सफलता है, क्योंकि वो अनंत जीवन की ओर ले जाता है और परमेश्वर के राज्य की ओर हमें ले जाता है। और जिस मार्ग में दुनिया के लोग चलते हैं वो चौड़ा जरूर है, उसमें अट्रैक्शंस बहुत है, उसमें विरोध बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वो विनाश की ओर ले जाता है। और हमने इस बारे में भी सीखा था कि ये संग्राम मार्ग और ये सकेत फाटक जो है सिर्फ उद्धार तक सीमित नहीं है। उद्धार पाने के बाद जो हमारी जिंदगी है उसमें ये बराबर लागू है, और हमें सबसे ज्यादा इस बात पर ध्यान रखना है कि इसी मार्ग में हमें चलते रहना है। हम दुनिया की नकल नहीं कर सकते। पवित्र शास्त्र में कई जगहों में हमें यह सीखने को मिलता है कि हम दुनिया के साथ दोस्ती ना करें और दुनिया की नकल ना करें। रोमियो की पत्री का 12वां अध्याय में जो आदेश है हमारे लिए परमेश्वर की करुणा स्मरण दिलाते हुए, उसमें ये जो जैसे आप आम आम ट्रांसलेशंस में या हिंदी के ट्रांसलेशन में पढ़ते हैं उसमें वो आपको उन ट्रांसलेशन में इतने सफाई के साथ नहीं समझ आएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पे जो शिक्षा है उसके निचोड़ ये है कि इस दुनिया की नकल ना करें। और फिर मैंने ये भी बताया था कि हम पर अगर कोई ये इल्जाम लगाता है कि हम नारो माइंडेड हैं तो वो बिल्कुल सही इल्जाम है। उस पर आप खुश हो जाइए, क्योंकि हमारा हमारा जो हमारे जीवन में जो हमारे सामने जो मार्ग है, जो रास्ता है, वो बिल्कुल संगरा है, बिल्कुल नारो है। हम ये मानते हैं कि एक ही उद्धार करता है। हम ये मानते हैं कि हमारे जीवन को बिताने के लिए, चलाने के लिए एक ही रास्ता है, वो है पवित्र शास्त्र का रास्ता। और किसी रास्तों को हम नहीं मानते, और किसी मुक्तिदाता हमारे जीवन में नहीं है। इसलिए अगर लोग कहते हैं कि हम नारो माइंडेड है तो बुरा मत मानना, मैंने कहा था। अब हम 15वां अध्याय में देखते हैं, 15वां पद में देखते हैं। यहां पर यीशु मसीह बताना शुरू किया कि झूठे भविष्य वक्ताओं से सावधान रहो। और आपको याद होगा इसी अध्याय का पहला पद में दोष ना लगाने या अंग्रेजी में जज करने की बात हमने करी, और तब भी मैंने कहा था कि इसी 15वां पद में भी प्रभु यीशु मसीह जो आदेश दे रहा है उसमें जज करना या परखना पाया जाता है या पहचानना पाया जाता है, जो कि जज शब्द का सही माने अर्थ है पहचानना। और यीशु मसीह हमें एक जिम्मेदारी देता है कि हम झूठे भविष्यवक्ताओं को पहचाने। और भविष्यवक्ता कौन है? भविष्यवक्ता वो व्यक्ति है जो किसी भी ईश्वर की ओर से बोलता है। ध्यान से सुनिए, मैंने कहा किसी भी ईश्वर की ओर से बोलने वाले व्यक्ति को भविष्यवक्ता कह सकते हैं। सच्चा भविष्यवक्ता वो है जो सच्चे परमेश्वर की ओर से बोलता है, और झूठे भविष्यवक्ता वो है जो बाकी ईश्वरों की ओर से बोलता है। और ये भविष्यवक्ता सिर्फ वो नहीं है जिनके बारे में हम इफिसियों की पत्री का 4था अध्याय में पढ़ते हैं, जो यीशु मसीह ने
एक गिफ्ट के रूप में कलीसिया को दिया है, जिनके बारे में 14 अध्याय में हम पढ़ते हैं, प्रेरितों के साथ भविष्यवक्ता होता है। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह जो बता रहा है वो सिर्फ वो भविष्यवक्ता नहीं, जो भी इंसान परमेश्वर की ओर से बोलता है वो भविष्यवक्ता है। इसलिए इसमें टीचर्स भी आते हैं, चर्च के लीडर्स भी आते हैं, क्योंकि टीचर्स जब वचन सिखाता है तो ये दावा करते हैं ना कि ये परमेश्वर के वचन से मैं आपको सिखा रहा हूं। और चर्च के लीडर्स जब बात करते हैं तो ये दावा करते हैं ना कि हम परमेश्वर की ओर से बोल रहे हैं। इसलिए सिखाने वाले चर्च लीडर्स सब इसमें आते हैं। और यीशु मसीह ने कहा कि उनसे सावधान रहो, यानी हमें पहले सावधान रहने के लिए झूठे भविष्यवक्ताओं से, यानी जो लोग परमेश्वर का नाम लेते जरूर है लेकिन परमेश्वर की ओर से नहीं सिखा रहे हैं, उन्हें उनसे सावधान रहने के लिए हमें पहले ये जज करना होगा ना कि ये परमेश्वर की ओर से बोल रहे हैं या नहीं। हमें पहचानना होगा। और हम कैसे पहचान सकते हैं? परमेश्वर ने कहा कि उनके फलों से हम उन्हें पहचान सकते हैं, यानी वो हमें किस दिशा में ले जा रहे हैं, उनकी शिक्षा के द्वारा, उनकी बातों के द्वारा। क्या वो हमें परमेश्वर के राह में चला रहे हैं? क्या वो हमें परमेश्वर में मजबूत होने में सहायता कर रहे हैं? क्या परमेश्वर के अनुग्रह में हमें आगे बढ़ा रहा है, या फिर वो हमें अपने पीछे चलने के लिए सिखा रहा है या अपने तक सीमित रखता है? इस तरह हमें पहचानना होगा। अगर एक व्यक्ति की, एक शिक्षक की शिक्षा से यीशु मसीह को हम और भी अच्छी तरह समझ पा रहे हैं तो वो झूठा भविष्यवक्ता नहीं होगा, क्योंकि वो आपको उस व्यक्ति ने आपको सही चीजें सिखाई है। तो इस तरह हम पहचान सकते हैं। और इनके लिए प्रभु ने कहा कि जो झूठे भविष्यवक्ता है वो भेड़ों के पहनावा पहन के आते हैं लेकिन भेड़ नहीं है, भेड़िया है। तो बाहर से तो बहुत ही अच्छे दिखते हैं, बहुत हम्बल दिखते हैं, बहुत ही जेंटल दिखते हैं, यानी बहुत ही कोमल और मासूम दिखते हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, लेकिन आपको विनाश की ओर वो ले जाते हैं। और इस समय जब यीशु मसीह ये बात समझा रहा था, हमें मालूम है यीशु मसीह फरीसियों और शास्त्रियों की ओर भी संकेत कर रहा है, क्योंकि 5वां अध्याय से हम ये देख रहे हैं। और 6वां अध्याय में प्रभु ने फरीसियों और शास्त्रियों का नाम लिया था, क्योंकि यही सिखाने वाले थे। और आज के युग में झूठे भविष्यवक्ताओं की कमी नहीं है, यानी यीशु मसीह का नाम लेके गलत शिक्षा देने वालों की कमी नहीं है। और वो उस चौड़ा मार्ग का प्रचार करेंगे, उसको प्रमोट करेंगे और आपको उसमें चलने के लिए बोलेंगे। यानी बहुत सारी बातों के लिए ये टीचर्स आपको बोलेंगे कि आप कर सकते हो, आपके गुनाहों को लेके वो आपसे बात नहीं करेंगे, आपको मन फिराव के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, आपको आने वाले न्याय के विषय में नहीं बताएंगे, आपको इस तरह की बातें बताएंगे कि आप स्पेशल हो, आप नई सृष्टि हो, आप, जो कि सही है, आप नई सृष्टि है, लेकिन उसको लेके जो आगे जो शिक्षा मिलेगी वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं होगा। और प्रभु ने कहा कि उनके जीवन को देखते रहो, सिखाने वालों के जीवन को आप देखते रहो, आपको समझ आएगा कि उनके उनके फल क्या है। उनके चमत्कारों को मत देखो, उनकी प्रार्थना से आपको क्या लाभ मिला ये मत देखो, उनके अपने जीवन को देखो। यानी प्रभु कह रहा है कि हमें फ्रूट इंस्पेक्टर्स बनना चाहिए। जो भविष्यवक्ता होंगे, यानी यीशु मसीह की ओर से बोलने वाले लोगों के, लीडर्स के जीवन के फल को देखने वाले। अब जब हम किसी के जीवन के फल को देखते हैं, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं जज। तो पहचानने के लिए जिम्मेदारी प्रभु ने हमें दी है। और मैं खुद भी आपको सिखाता रहता हूं कि प्रेरितों के कामों का 17वां अध्याय का 11 पद से, कि आप खुद बाइबल देखा करो, पढ़ा करो, अध्ययन किया करो कि जो बातें आपको सुनने को मिलती है वो वचन में है भी या नहीं। ये आपकी जिम्मेदारी है। आप आंख बंद करके किसी भी टीचर की बातों पर विश्वास ना कीजिए, आपको स्वयं अध्ययन करना भी चाहिए, क्योंकि
कुरिन्थियों की दूसरी पत्री में 11वां अध्याय, 2 Corinthians chapter 11, 13वां पद से लेके 15वां पद तक पौलुस एक बात कहता है उन झूठे, और यहां पर पौलुस जो बात कर रहा है वो भविष्यवक्ता नहीं है, प्रेरित है। तो चाहे प्रेरित हो, भविष्यवक्ता हो, या पास्टर हो, या इवेंजलिस्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन है, सब परमेश्वर की ओर से बोलते हैं या किसी ईश्वर की ओर से बोलते हैं। और हमें यह पहचानना है कि वो किसकी ओर से बोल रहा है। जो यीशु मसीह की ओर से बोलता है वो यीशु मसीह की बातें ठीक ठीक आपको बताएगा, सत्य बताएगा, सही बातें बताएगा। जो और ईश्वरों की ओर से बोलता है वो परमेश्वर की यानी बाइबल की बातें ठीक से नहीं बताएगा, या बाइबल की बातों को ट्विस्ट करके, टेढ़ा मेढ़ा करके, गलत रीति से बताएगा अपने फायदे के लिए। यहां पर पौलुस कहता है क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह की प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। तो बाहरी रूप से वो मसीह के प्रेरित है, या मसीह के भविष्यवक्ता है, मसीह के शिक्षक है, मसीह के पास्टर्स है, लेकिन अंदर से नहीं है। और ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। ध्यान से सुनिए, शैतान आप क्या करता है? ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए 15वां पद, यदि उसके सेवक, किसके? शैतान के सेवक, जो लोग झूठे हैं, जो यीशु मसीह की ओर से नहीं बोलते, और हम चर्च के बाहर के लोगों की बात नहीं बोल रहे हैं इस समय, जो लोग चर्च में हैं, चर्च के अंदर सिखाने वाले मिनिस्ट्रीज की बात हो रही है यहां पर, दुनिया के लोगों की बात नहीं हो रही है। जो चर्च में खड़े होके, पुलपिट में खड़े होके, टेलीविजन में, इंटरनेट में जो टीचिंग्स देने वाले लोगों की बात हो रही है, अगर वो यीशु मसीह की ओर से नहीं है तो फिर किसकी ओर से है? यहां पे लिखा है कि वे शैतान के सेवक है। तो चर्च बिल्डिंग में खड़े होने से या चर्च के सेटअप होने से, बैकग्राउंड में क्रॉस होने से, बाइबल के इमेज होने से जरूरी नहीं है कि वो यीशु मसीह की ओर से बोल रहा हो। उसके हाथ में बाइबल भी होगी, इसलिए आप मुझे भी परख लेना अच्छी तरह, क्योंकि मैं भी बाइबल लेके प्रचार करता हूँ, सिखाता हूँ, और देखना आपका काम है कि मैं किसकी ओर से बोल रहा हूँ। अगर मैं वचन से हट के बोल रहा हूं तो फिर मैं परमेश्वर की ओर से नहीं, किसी और की ओर से बोल रहा हूं। इसलिए हमें ध्यान से देखने की जरूरत है, ये हमारी खुद की जिम्मेदारी है। 15 पद में पौल कहता है, इसलिए सो यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का रूप धरें तो कुछ बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। एक हकीकत है, यह है कि उनके जीवन से या उनके लाइफस्टाइल से, उनके जीवन शैली से आप पहचान सकेंगे कि ये वाकई में प्रभु की सेवा कर रहे हैं या अपने खुद की सेवा कर रहे हैं। और इस तरह आप समझ सकेंगे कि इनकी शिक्षा सही है या गलत है। पतरस भी इस बारे में बात करता है। पतरस की दूसरी पत्री का 3 अध्याय में 16 पद में, और वहां पर पतरस कहता है उन लोगों के बारे में जो पवित्र शास्त्र की बातों को गलत रीति से पेश करता है, उसका गलत इंटरप्रिटेशन निकालता है। और इस संदर्भ में वो पौलुस की लिखी हुई बातों के बारे में भी बताता है कि कैसे ये लोग उन बातों को खुद तो नहीं समझते और गलत तरीके से पेश करता है। तो मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। वैसे ही उसने अपने सब पत्रियों में, यानी पौलुस ने अपनी सब पत्रियों में इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कितनी बातें ऐसी है जिनका समझना कठिन है। पतरस कहता है कि मेरे लिए भी कठिन है पौलुस की बातों को समझना, लेकिन और अनपढ़ और चंचल लोग, ये अनपढ़ इसलिए हैं उनको परमेश्वर की बातों की समझ नहीं है। वैसे पढ़े लिखे होंगे, नाम के आगे डॉक्टर लिखा जरूर होगा, राइट रेवरेंड डॉक्टर और जो भी टाइटल्स होते हैं, लेकिन ये अनपढ़ है क्योंकि परमेश्वर को नहीं जानते
और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की और बातों की नाई खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। इस तरह नया नियम में और भी रेफरेंसेस आपको मिलेंगे। तो कहने का सारी बातों का निचोड़ ये है कि आप जब बाइबल की टीचिंग सुनते हैं इंटरनेट में या टेलीविजन में या बुक्स पढ़ते हैं या टीचिंग्स आप पढ़ते हैं, आपको ध्यान देने की जरूरत है कि टीचर जो सिखा रहा है वो बातें बाइबल की बाकी बातों के अनुसार सही है या नहीं है, आपको निर्णय लेना है। इसलिए आपको खुद बाइबल पढ़ते रहना चाहिए। उसके बाद 21वें पद से लेके एंड तक 23वें पद तक जो बातें हैं, प्रभु ने कहा कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। यहाँ पर यीशु मसीह ये नहीं कह रहा है कि मुझे हे प्रभु कह के मत पुकारना, लेकिन प्रभु ये कह रहा है कि हर वो व्यक्ति जो हे प्रभु कहता है या अंग्रेजी में लॉर्ड लॉर्ड या प्रेस लॉर्ड हालेलुया का नारा लगाता है, वो सब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वो व्यक्ति जरूर प्रवेश करेगा जिसने मेरे पिता की इच्छा को पूरी की है। इसलिए हमारा ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि हम परमेश्वर की इच्छा को जाने और फिर उसे पूरा करें। इसी पहाड़ी उपदेश में सर्मन ऑन द माउंट यीशु मसीह ने क्या सिखाया प्रार्थना को लेकर? 6वें अध्याय में क्या सिखाया? जब तुम प्रार्थना करे तो परमेश्वर से क्या कहना कि परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो जाए। और कोलोसियों की पत्री में आप चाहे तो खोल के देख सकते हैं। कोलोसियों की पत्री का 1 अध्याय का 9वां पद में पौलुस कलीसिया के लिए यानी आपके लिए और मेरे लिए प्रार्थना करता है, और उस प्रार्थना में वो कहता है कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। ये मेरी प्रार्थना है तुम्हारे लिए। और उससे क्या फायदा होगा? जब हम सारी समझ और सारी ज्ञान के साथ परमेश्वर की इच्छा को सिर्फ पहचानेंगे नहीं, उस इच्छा की पहचान में हम परिपूर्ण हो जाएंगे, यानी हमारा मन जो है, हमारा दिमाग जो है परमेश्वर की इच्छा से भर जाएंगे, हमें पहचान होगी इस बात की, तब हमारा चाल चलन जो है प्रभु के योग्य होंगे और वो हमसे प्रसन्न होंगे। हमारी चाल चलन से वो प्रसन्न होंगे और फिर हम में हर प्रकार के भले कामों के फल लगेंगे और हम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाएंगे। शुरुआत कैसे होगी? परमेश्वर की इच्छा को जानने से। आप समय निकाल के पढ़िए, कोलोसियों की पहली एक ही पत्री है, पहला अध्याय है, और उस अध्याय को पढ़िए, उसमें ये सारी बातें हैं। यूहन्ना का सुसमाचार में लोगों ने यीशु मसीह से पूछा था कि परमेश्वर का कार्य करने के लिए हमें क्या करना होगा? अच्छा सवाल है ना? परमेश्वर के कार्य करने के लिए हमें क्या करना होगा? यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम परमेश्वर का कार्य करना चाहते हो तो तुम मुझ पर विश्वास करो, यानी जिससे परमेश्वर ने भेजा है उस पर विश्वास करो। उसमें दो बातें हैं, एक आप सुसमाचार पर विश्वास करें जो कि हम में से अधिकतर लोगों ने किया है, लेकिन एक और बात है, जिससे परमेश्वर ने भेजा है उस पर विश्वास करो। इसका मतलब है कि एक तो सुसमाचार को ग्रहण करो और उसके बाद उसके अनुसार चलना भी शुरू करो, क्योंकि यीशु मसीह को प्रभु जाके मानना जो है इस राज्य का सुसमाचार की सिर्फ शुरुआत है। और आपको याद होगा जब हमने ये अध्ययन शुरू किया था 5वां अध्याय में से, मैंने आपको बताया था और बीच में भी बताया था इस शिक्षा में, और मुझे नहीं पता कि कितना समय लगा होगा यीशु मसीह को उस दिन ये सारी बातें बताने में। हमने तो कई दिन लगाए इसका अध्ययन करते हुए। यीशु मसीह को 4-5 घंटे लगे होंगे, या हो सकता है कम समय में ये सब सारी बातें समझाई हो उनको। यहां पर यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मेरे एक चेले को ऐसा होना चाहिए। प्रभु ने ये नहीं कहा कि अगर तुम मेरे चेले हो तो तुम्हें नम्र बनना चाहिए या तुम्हें करना दिखाना चाहिए। आप में से किसी को याद है 5वां अध्याय में कैसे क्या लिखा था? प्रभु ने कहा धन्य है वे
जो नम्र है, यानी मेरे चेले जो है वो धन्य है क्योंकि वो नम्र है। तो हमें कुछ नए रीति से कुछ बनने के लिए नहीं कहता है यीशु मसीह, क्योंकि हमारे अंदर उद्धार के समय या उद्धार मिलते समय या नए सिरे से जन्म पाते समय हमारे अंदर वो सब कुछ डाल दिया गया है। हमें सिर्फ उन चीजों को बाहर आने के लिए अनुमति देना है। यानी दूसरे शब्दों में, हम पुराने चाल चलन को उतार दे। जैसे हम सर्दी में बाहर से जब आते तो कोट उतारते ना, हेवी जैकेट उतारते हैं, उसको उतारे और फिर नया मनुष्यत्व को पहन ले। कहने का मतलब, हमारे अंदर जो परिवर्तन आया है, यदि आया है, यानी यदि हमने नए सिरे से जन्म पाया है, तो उसके अनुसार चलना शुरू करे। उसके लिए पवित्र आत्मा अंदर से आपको बताता रहेगा और बाहर आपके पास पवित्र शास्त्र है। यह है हमारा संग्राम मार्ग। क्योंकि यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलेंगे, उद्धार पाने के बाद बता रहा हूं, नए सिरे से जन्म पाने के बाद की बात बता रहा हूं, आप स्वर्ग पर जरूर जाएंगे, आपके लिए अनंत जीवन गारंटीड है, लेकिन आप परमेश्वर के राज्य में नहीं होंगे। बहुत बड़ा लॉस होगा। और यहां पर यीशु मसीह जितनी भी बातें कर रहा है, आपको बात पता है, यीशु मसीह उन लोगों से बात कर रहा है जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया। यानी आज के समय जब हम इस सरमन ऑन द माउंट या यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश को देखते हैं, तो यीशु मसीह हमसे बात कर रहा है जिन्होंने विश्वास किया। इसलिए यहां पर जब राज्य की बात यीशु मसीह करता है, या स्वर्ग का राज्य, ध्यान रखना, वो उद्धार के विषय में नहीं बात कर रहा है। उद्धार पाने के बाद रैप्चर के समय में परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ परमेश्वर के राज्य में जाने की बात हो रही है। और इस पूरी शिक्षा को समाप्त करते हुए यीशु मसीह ने कहा, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वे एक बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। तो हम ये कह सकते हैं कि यीशु मसीह ने अपने इस उपदेश को समाप्त करते हुए इन सारी बातों का निचोड़ इस तरह से उनके सामने रखा। यानी उनको कहा कि जो इस बात, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि एक बुद्धिमान मनुष्य कौन है अपने चेलों में से, और मूर्ख कौन है, ये यीशु मसीह ने साफ रीति से बताया। अब यहां पर विश्वासियों की बात हो रही है, अविश्वासियों के बारे में बात नहीं हो रही है। ये विश्वास में आने से पहले भी लागू है। अगर एक व्यक्ति ने यीशु मसीह की उस उद्धार को लेकर जो संदेश है उसको नहीं माना, तो वो मूर्ख है। लेकिन उद्धार पाने के बाद एक विश्वासी अगर चेला नहीं बनता, तो भी वो मूर्ख है, क्योंकि उनका जीवन ऐसा होगा जैसे कि उसने मकान को रेत पर बनाया हो। लेकिन जो यीशु मसीह की बातों को मान के चलता है, उसकी तुलना यीशु मसीह ने उस व्यक्ति के साथ किया है जिसने अपना मकान चट्टान पर बनाया है। और दोनों पर एक ही किस्म की परीक्षाएं होती रही, दोनों ने एक ही किस्म के विरोध को दोनों पर विरोध आया, लेकिन एक उसका सामना कर सका, क्योंकि उसका घर जो है, यानी उसका जीवन रूपी घर जो है यीशु मसीह पर बना था, इसलिए वो स्थिर रहा। और दूसरा उनका सामना नहीं कर सका, उसका विनाश हुआ, क्योंकि उसके जीवन के आधार में यीशु मसीह नहीं था, यानी वो वचन के अनुसार चल नहीं रहा था। उसकी शिकायत ये थी कि ये बहुत नारो है, वचन पर स्ट्रिक्टली चलना मुश्किल है हमारे लिए। पवित्र शास्त्र कहता है कि वो मूर्ख है, बुद्धिमान नहीं। और इसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह के ये शिक्षा के या इस उपदेश के बारे में पवित्र आत्मा एक टिप्पणी देता है कि यीशु मसीह जब ये शिक्षा खत्म कर चुका था, तो लोगों ने इस बात पर ध्यान दिया। उन लोगों ने, अपने चेलों ने भी और बाकी लोगों ने भी, जिनको हमेशा फरीसियों की और शास्त्रियों की ओर से शिक्षा मिलती थी, उन्होंने ये देखा कि यीशु मसीह ने जब शिक्षा दी,
उसमें परमेश्वर का अधिकार दिखाई देता था। फरीसी और शास्त्री लोग जब सिखाते थे तो दूसरे शिक्षकों के, दूसरे बड़े बड़े शिक्षकों को वो कोट करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि उनको यकीन दिलाना था सुनने वालों को कि जो मैं बता रहा हूं वो सही है। लेकिन यीशु मसीह को ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ा, क्योंकि यीशु मसीह के पास अधिकार था। यीशु मसीह परमेश्वर होने के बावजूद मनुष्य के रूप में वहां पे था, और जो बातें यीशु मसीह बोल रहा था वो बिल्कुल सच था। इसलिए और लोगों ने देखा कि यीशु मसीह की बातों में वो सामर्थ और वो अधिकार दिख रहा था। और ये जो शिक्षा है या उपदेश है या सरमन है, सरमन ऑन द माउंट जिसको हम लोग कहते हैं, पवित्र शास्त्र में नहीं लिखा है। यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश हम कहते हैं, पवित्र शास्त्र में नहीं लिखा। लेकिन ये पूरी शिक्षा जो है, हम क्या देखते हैं कि यीशु मसीह ने बहुत ही निपुणता के साथ व्यवस्था का व्याख्या किया है। यानी व्यवस्था, यीशु परमेश्वर की व्यवस्था को बहुत ही खूबसूरती के साथ पेश किया है लोगों के सामने। पीछे के पहले जो अध्ययन हमने किया आपको अभी पूरी तरह याद नहीं होगा, तो आप 5वां अध्याय से लेके अभी तक के अध्ययन का जो नोट्स आपके पास है उसको एक बार देखिए। आपको दिखाई देगा कि यीशु मसीह ने व्यवस्था का खुलासा कैसे किया है। और मैंने अध्ययन करते हुए 1-2 सेशन में बताया था, फरीसियों ने और शास्त्रियों ने व्यवस्था का सही मतलब को नहीं पहचाना था, इसलिए उन्होंने परमेश्वर को गलत रीति से लोगों के सामने पेश किया था। लेकिन अब हम क्या देखते हैं? परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर को सही रीति से लोगों के सामने पेश कर रहा है। और व्यवस्था के बारे में यीशु मसीह ने जो भी बताया था, समझाया था, उसमें से एक बात समझ आती है कि हम अपने ताकत से, अपने मनोबल से या शारीरिक ताकत से परमेश्वर की किसी भी बात को पूरी तरह से नहीं मान सकते। और व्यवस्था हमें ये सिखाती है कि उद्धार पाने के लिए परमेश्वर के अनुग्रह की हमें जरूरत है। और व्यवस्था ये भी सिखाती है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार आगे जीवन बिताने के लिए भी हमें अनुग्रह की जरूरत है। इसके साथ हमारा ये अध्ययन समाप्त हो रहा है, और आप सभी लोगों का धन्यवाद आज के इस अध्ययन में आने के लिए।